मतलब जब आप आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट को कहोगे कोई ढंग से काम कर ले तो वो कहेंगे छी छी छी। लेकिन जब आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट को रेवड़ी बांटना होता है, फ्रीबीज बांटना होता है, टैक्स बढ़ाकर लोगों से वसूलना है, तब वो कहेंगे वाओ नाइस। आजकल फार्मर्स प्रोटेस्ट मैगी बनाने के जैसा हो गया है, हर 2 मिनट में तैयार हो जाता है भाई। वैसे तो मैगी 2 मिनट में बनाकर हम लोग खा भी लेते हैं, लेकिन ये जो फार्मर्स प्रोटेस्ट है ये हर 2 मिनट में शुरू तो हो जाता है, लेकिन खत्म ये हमेशा इलेक्शन के बाद ही होता है। हमारी मांगे पूरी। मांगे क्या है? इंकलाब जिंदाबाद। हाँ वो तो ठीक है, पर मांगे क्या है? तानाशाही नहीं चलेगी। किसकी? किसी की। अरे मांगे तो बताओ। अंग्रेजों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। चाहे वंदे भारत हो या शताब्दी एक्सप्रेस हो, ऐसे 150 से भी ज्यादा ट्रेन कैंसिल कर दिए गए हैं और रोड्स ब्लॉक कर दिए गए हैं ताकि कोई आ जा ना सके। और ये सब कुछ हो रहा है क्योंकि आज पंजाब बंद है, और पंजाब को बंद किया गया है किसान संगठनों के द्वारा। और उनका कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम इस प्रोटेस्ट को बंद नहीं करेंगे। और जब इतना सब कुछ पंजाब के अंदर हो रहा है तो आखिर पंजाब के सीएम है कहाँ? पंजाब के सीएम ऑस्ट्रेलिया घूम रहे हैं, विदेश दौरे पे गए हुए हैं। मुझे नहीं पता ये अफवाह कौन फैला रहा है कि भगवंत मान जी ऑस्ट्रेलिया जाकर वहां पे पैग बना रहे हैं ताकि न्यू ईयर की पार्टी हो सके। तो ये जो आखिर सो कॉल्ड किसान संगठन है, आखिर ये डिमांड क्या कर रहे हैं? इनका डिमांड है कि पहले तो हमें एमएसपी दी जाए, दूसरी हमारे ऊपर जो केसेस चल रहे हैं, जो फार्मर्स के ऊपर केसेस चल रहे हैं उनको विथड्रॉ किया जाए, और तीसरा जो इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स हैं उनको कम किया जाए। अब ये जो पूरा प्रोटेस्ट है इसको लीड कर रहे हैं जगजीत सिंह डल्लेवाल, और कई दिनों से ये अनशन पे गए हुए हैं। और इनका कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी मैं अपना अनशन तोड़ने वाला नहीं हूँ। और फिलहाल अभी इनकी जो तबीयत है वो बहुत ज्यादा खराब भी हो चुकी है। जगजीत सिंह डल्लेवाल पहले संयुक्त किसान मोर्चा में थे, फिर वो भारतीय किसान यूनियन में गए, और फिर वहां से वो संयुक्त किसान मोर्चा में आ गए। और ये प्रोटेस्ट जब इनिशियल स्टेजेस में था तब इन्होंने खुद कहा था, इन्होंने एडमिट किया था कि जो मोदी की पॉपुलैरिटी है, जो उसका इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है राम मंदिर बनने के बाद, और इस चीज को हमें नीचे लाना होगा और इसके लिए अपॉर्चुनिटी भी हमें मिलने वाली है। मोदी ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਹੁਤ ਮੰਦਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਗਿਆ, ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਡਾਊਨ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਕਾ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਫ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, दिन साडे कोले थोड़े है कि ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫ ਇਹਦਾ डाउन कर ਲਾਂਗੇ। अब जो डल्लेवाल जी है मैं उनसे ये पूछना चाहूंगा कि ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है ये फार्मर्स के हित के लिए है या फिर मोदी की लोकप्रियता को नीचे लाने के लिए है? अगर ये मोदी की लोकप्रियता को नीचे लाने के लिए है तो इसको फार्मर्स प्रोटेस्ट के नाम पे क्यों पोर्ट्रे किया जा रहा है, फार्मर्स से क्यों जोड़ा जा रहा है? और अगर ये फार्मर्स के लिए है, किसानों के हित के लिए है, तो फिर इसमें स्पेसिफिकली मोदी को क्यों टारगेट किया जा रहा है? और ऐसे माहौल में एक कोइंसिडेंस ये भी हो जाता है कि जो SFJ फाउंडेशन, सिख फॉर जस्टिस फाउंडेशन वाला जो गुरपतवंत सिंह पन्नू है वो भी ऐसे प्रोटेस्ट को सपोर्ट करता है, फंडिंग भी देता है, और भाई ये भी कहता है कि तुम खालिस्तान की मांग करो, खालिस्तान का झंडा लहराओ, इंडिया को बर्बाद कर दो। मतलब हर दूसरे दिन लोग ट्रैक्टर लेकर आते हैं और फार्मर्स प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है, और हमारे देश को हजारों करोड़ों रुपए का नुकसान होने लगता है हर दिन। और इस प्रोटेस्ट के कारण लोगों को परेशानी होने लगती है, कोई अपना एग्जाम नहीं दे पा रहा है, किसी को अपनी दवाई लेनी है वो जाम में फंसा हुआ है, किसी को इंटरव्यू देने जाना है लेकिन वो भी प्रोटेस्ट में फंसा हुआ है। मुझे बेगमपुरा से जाना था लखनऊ, लेकिन वो रद्द हो गई है तो इसलिए बैठे हूँ, अब रात को मिलेगा तो जाएंगे, देखेंगे। 2 बजे थे और रद्द कर दिया गया, बहुत परेशानी हो रहा है, पूरा हाथ में दग लग गया है। पब्लिक को दिक्कत हो गई, हम लोगों का ट्रेन था और रद्द कर दी गई, अब लोगों कहाँ जाएंगे? कौन सी ट्रेन थी, कहाँ जाना था? ये लखनऊ। परेशानी क्या है सर कि हम 6-7 लोग थे जी, और हैंडीकैप हम भी हैं, थोड़ा माता रानी के भी लौट के आ रहे हैं। अभी ट्रेन कैंसिल हो गई है, अच्छा है ना? अब बता रहे हैं लुधियाना पकड़ो, अब कैसे लुधियाना पहुंचे हम लोग? फिर से टिकट कराना पड़ेगा, देखिए क्या मिलता है कंफर्म कि नहीं मिलता। और ये जो डल्लेवाल जी हैं जो कि इस पूरे प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनकी जो तबीयत है वो हर दिन खराब होती जा रही है क्योंकि इतने दिनों से ये अनशन पे बैठे हुए हैं। और इस चीज के ऊपर कोर्ट का ये ऑर्डर आया है कि भाई पंजाब की जो आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है वो डल्लेवाल जी को हॉस्पिटल में पहुंचाए, उनका इलाज करवाए, नहीं तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन पंजाब की जो CM है वो पंजाब में रहेंगे तब तो वो तो भाई साहब वेकेशन पे निकले हुए हैं, आराम से टूर कर रहे हैं। पंजाब में चक्का जाम हो चुका है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, सड़कें बंद कर दी जा चुकी है, ट्रेन कैंसिल हो रहे हैं, लोगों को आने जाने में परेशानियां हो रही है, किसी को घर जाना है, किसी को घर से आना है, सबको परेशानियां हो रही है। लेकिन पंजाब के CM भगवंत मान जी तो भाई
पार्टी करने के मूड में लग रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पंजाब की आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट को 44,000 करोड़ रुपए दिए थे। पता है क्यों? ताकि इन पैसों का इस्तेमाल किया जा सके और जो पंजाब के किसान हैं उनसे फसलों को पंजाब की गवर्नमेंट खरीदे और उसके बदले में उनको पैसे मिले। इन शॉर्ट एमएसपी पे क्रॉप्स खरीदने के लिए पंजाब की गवर्नमेंट को 44,000 करोड़ रुपए दिए गए थे, लेकिन इन पैसों का ढंग से इस्तेमाल नहीं हुआ, जिसके कारण कि बहुत सारे किसानों को लॉस सहना पड़ा। बहुत सारे ऐसे किसान थे जिनके की अनाज स्टॉक में पड़े रह गए, बहुत सारे ऐसे भी किसान थे जिनको कि अपने अनाज को एमएसपी से भी कम रेट में बेचना पड़ गया। मतलब जब आप आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट को कहोगे कोई ढंग से काम कर ले तो वो कहेंगे छी छी छी, लेकिन जब आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट को रेवड़ी बांटना होता है, फ्रीबीज बांटना होता है, टैक्स बढ़ाकर लोगों से वसूलना है, तब वो कहेंगे वाओ नाइस। तो ये जो 44,000 करोड़ आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट को दिए गए थे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एमएसपी पे किसानों से फसल खरीदने के लिए, और जिस तरीके से उसका उपयोग ढंग से नहीं किया गया, इसके ऊपर जो दल्लेबाज हैं जो कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, ना ही किसी किसान के नेता ने कहा। और अब मैं आपके साथ एक क्लिप शेयर करता हूं और उस क्लिप को आप देखिए कि ये जो बहुत बड़े सो कॉल्ड किसान नेता बने फिरते हैं, जब सेम चीज के ऊपर इनको दो लोगों के बारे में बोलने का मौका मिलता है तो ये कैसे रंग बदलते हैं। आप नेताओं ने कोई कुछ नहीं किया है। यहाँ तक कि जब केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी तो पंजाब के सीएम भगवंत मान जाके अनशन पर बैठ गए थे, तो अब किसानों के इतने बड़े मुद्दे पर वो जाकर अनशन क्यों नहीं कर रहे? और यहाँ तक माना जा रहा है कि वो तो बल्कि वेकेशन बनाने के लिए ऑस्ट्रेलिया चले गए। देखिए अनुज खरे जी, राजनीतिक दल कोई भी हो, हम पहले भी ये बात कह चुके हैं कि भाई राजनीतिक दल कोई भी हो, वो अपनी राजनीतिक रोटियां, वो उसका राज कैसे अच्छे तरीके से चल सकता है, वो उस पे ज्यादा ध्यान देते हैं। अब भगवंत मान को बीच में, हाँ हम ये मानते हैं कि भगवंत मान को नैतिकता के तौर पे एक जिम्मेदार पंजाब का मुख्यमंत्री होने के नाते सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का हाल चाल जानने जरूर आना चाहिए था, लेकिन चलो वो नहीं आए। हमें उससे बात से कोई लेना देना नहीं, हम नहीं चाहते, हम किसी राजनेता से मिलने के इच्छुक नहीं है। हमें आप लोगों के साथ बैठ के इन राजनेताओं से मिलने में कोई ज्यादा खुशी नहीं होती। हम अपनी मांगों को लेके बैठे, आप हमारी मांग पूरी कर दोगे तो भी हम अपने घरों की तरफ उठ के चले जाएंगे। अब भगवंत मान नहीं आ रहा तो देखो उसकी नैतिकता, उसके जो एक कह लीजिएगा जो उनको जिम्मेदारी दी गई है वो जाने, अब वो ऑस्ट्रेलिया है या कहाँ है। A few moments later. और राजनाथ सिंह की भी अगर हम बात करें तो राजनाथ सिंह जी यहाँ हमारे सिरसा में जो स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला जी हैं, उनके निधन पे आगे शोक व्यक्त करते हैं। मात्र हमसे 50-60 किलोमीटर 70 किलोमीटर दूर हो गए, ज्यादा से ज्यादा 100 किलोमीटर दूर हो गए। क्या उनका दायित्व नहीं बनता था कि भाई देश के किसान लाखों की संख्या में बॉर्डरों पे बैठे, इनका एक नेता भूखा बैठा है, क्यों ना नैतिकता के नाते हम जाके देश के किसानों से मिले और उनके जो नेता है उनका हाल चाल जाने। जबकि हम देश के प्रधानमंत्री को 2 चिट्ठियां लिख चुके हैं भाई, सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल ने अपने खून से हस्ताक्षर करके भी चिट्ठियां लिखी हैं, तो इससे ज्यादा और बुरी बात क्या होगी। ये दोगला आदमी है, हम इसकी बात पर भरोसा नहीं कर सकते। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप लोग बताइए कि ये फार्मर्स प्रोटेस्ट है या फिर देश का चक्का जाम करने का ये प्रोटेस्ट है? क्योंकि इस प्रोटेस्ट से फार्मर्स को फायदा तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, हाँ, लेकिन गवर्नमेंट जरूर टारगेट हो रही है। देश को हर रोज हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। इस प्रोटेस्ट के कारण लोगों को परेशानियां हो रही है, और इन सभी प्रोटेस्ट से डकैत जैसे लोग बाहर निकल के आ रहे हैं जो कि अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और नेता बनने के ख्वाब देख रहे हैं। तो कॉमेंट करके आप अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है।